सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, उन पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आपके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि PYQ से रिलेटेड हैं। लास्ट ईयर्स में वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो किस तरह से पूछे जाते हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, CBSE 2012 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक टेबल दे दी थी जिसमें रेजिस्टिविटी के 3 सैंपल गिवन थे। ठीक है, तो यहाँ से देखो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें फोकस करने वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है उसकी 1 मार्क में आपसे क्या पूछी जा सकती है, यूनिट पूछी जा सकती है, जो कि क्या होने वाली है, ओम मीटर। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बड़े क्वेश्चन से भी छोटे क्वेश्चन आंसर निकल जाते हैं। और कई बार जैसे MCQ में गिवन होता है तो मान लो आपको आंसर नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन पेपर में बड़े क्वेश्चंस में आंसर जरूर मिलता पाएगा। ओके, अब देखिए रेजिस्टिविटी की आपके पास 3 वैल्यू दे दिए हैं, A, B एंड C। ओके, अब ये पूछता है कि विच ऑफ देम इज़ गुड कंडक्टर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, और जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जिस भी कंडीशन का या जिस भी सैंपल का रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, और उसमें करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम होने का मतलब वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर में हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको गुड कंडक्टर बताना है, यानी एक ऐसा सैंपल जिसमें रेजिस्टिविटी कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन करंट ज़्यादा फ्लो करे। तो इन सब में रेजिस्टिविटी कम किसके अंदर है। देखें, आप यहाँ से सिर्फ ये इनिशियल वैल्यू देकर जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है ये डिफरेंट है। तो अगर आप इसको सेम कर लो फिर आप क्या करोगे, फिर इससे जज कर पाओगे। ठीक है, तो या तो सभी को 10⁻⁻8 में कन्वर्ट कर लो, या 10⁻⁻7 में कर लो, या 10⁻⁻6 में कर लो, उसके बाद आप जज करोगे। इसके अलावा आप देखिए 10⁻⁻8 तो वैसे ही सबसे कम है, और 10⁻⁻6 इनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कम, यानी जो A सैंपल होगा वो आपके पास क्या होगा, गुड कंडक्टर होने वाला है बेटा। और जो आपके पास C सैंपल होगा उसमें देखा ना आपकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस जो 10⁻⁻6 है वो वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होने वाला है, ये इंसुलेटर होने वाला है। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द फ्यू मटेरियल इज गिवन बिलो ओम मीटर। ठीक है, देखो अगेन फिर से वही टेबल वाला क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द एलिमेंट ऑफ द हीटिंग डिवाइस। देखो हीटिंग डिवाइस में आपको पता है आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें ओम्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, H = I²RT। ठीक है, यहाँ हमें क्या पता चला था कि हीट कब ज़्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो हमें कुछ ऐसा मटेरियल देखना है बेटा जिसके अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस तो उससे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो देखिए 10⁻⁻8, 10⁻⁻8, 10⁻17, इतनी ज़्यादा वैल्यू। फिर देखिए 10⁻⁻6, 10⁻12, 10⁻8। तो आपके पास ये देखिए जो ये C सैंपल है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो कितनी ज़्यादा हाई है। इतनी ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी से जो रेजिस्टेंस होगा वो भी ज़्यादा हाई होगा, और जो हीट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप इसको बता सकते थे। सिंपल टेबल का यूज़ करके आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हीटिंग के पूछ लिया, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर पूछ लिया, इंसुलेटर पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बनते बनते। देखिए थर्ड क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एज 20°C इट इज़ गिवन। ठीक है, टेम्परेचर से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंडीशन दे दी है। आपके पास देखिए कुछ मेटल हैं, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, आयरन, मरकरी और नाइक्रोम वायर, ये आपका एलॉय आ गया।
ठीक है। तो इसमें आपके क्या दे रखी है, डिफरेंट रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द रिलेशन टू डैम अमंग सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर, ठीक है, यहाँ इनको सर्कल कर लेते हैं। सिल्वर और कॉपर में से क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द इज द बेटर कंडक्टर। देखो वही अगेन रिलेशनशिप, रजिस्टिविटी बेटा कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो जो करंट होगा उसमें अच्छा फ्लो करेगा, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो किसकी वैल्यू कम है, देखा ना 1.60 और 1.62, दोनों की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो तो सेम ही है, तो हमें इससे जज करना है। तो इसमें देखिए जो सिल्वर है इसकी वैल्यू कम है, तो सिल्वर इट इज़ द बेटर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट रजिस्टिविटी की वैल्यू देके कितने सिंपल से आंसर कर दिया। देखो फिर क्वेश्चन आता है, विच मटेरियल वुड यू एडवाइज टू बी यूज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में आप क्या यूज़ करोगे, ठीक है, वो बताना है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस अगेन वही H=I²RT, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 10⁻⁻8 तो वैसे ही बहुत वैल्यू कम है, 10⁻⁻6 वाली एक वैल्यू गिवन है जो कि नाइक्रोम वायर है। और ये भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कौन सा एलॉय यूज़ किया जाता है, आप बोलोगे नाइक्रोम, जो कि बना होता है निकल एंड क्रोमियम मेटल से। ओके, इसकी वैल्यू देखो 10⁻10⁻⁻6 ओम मीटर, कितनी ज़्यादा हाई रजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है, और ये हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है बेटा। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड का वो हो जाएगा नाइक्रोम। ओके, आपको कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हैं बेझिझक में, फिर से हर क्वेश्चन में वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बेझिझक आप पूछिए, बेसिक से बेसिक डाउट है, चाहे आपको ये भी नहीं बताओ चार्ज क्या होता है वो भी पूछा करो, कमेंट जरूर किया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। देखो दो, एक तो सीरीज कम्बिनेशन किया, एक पैरेलल कम्बिनेशन उन्होंने अरेंज किया है, और उनके पास रजिस्टर है R1 और R2, यानी उन्होंने एक बार R1 और R2 को सीरीज में कंबाइन कर दिया, एक बार उनको पैरेलली कंबाइन कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया VI यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट के अक्रॉस उन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। दो ग्राफ दे दिए हैं बच्चे आपके पास, कहते हैं विच ऑफ द ग्राफ इज और आर करेक्टली लेबल इन टर्म्स ऑफ द वर्ड सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के टर्म्स में कौन सा ग्राफ ठीक है, जस्टिफाई द आंसर। देखो याद रखना ओम्स लॉ ने जो बताया था, अगर आप VI ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, जो ये स्लोप आएगा ये हमेशा ऐसे राइजिंग आएगा। इसका क्या है रीज़न, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट। ओके, और इसी से हमारे पास रिलेशन आया था V=IR, ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको पता है जो सीरीज़ होता है ना बेटा, सीरीज़ में जब हम डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, जो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो सीरीज़ के केस में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ग्राफ में देखिए, यहाँ पर जिसका स्लोप अपर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है पैरेलल से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, VI ग्राफ है, सीरीज़ और पैरेलल। देखो VI इस तरह से अगर आप एक्सचेंज भी कर दो ना, बस आपको ये देखना है किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे V अपर की तरफ है और ये V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो V अपर यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा सीरीज़, और V के अक्रॉस में ही सीरीज़ दिखा रखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये ग्राफ तो बिल्कुल ठीक है कि सीरीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब देखिए V इस तरफ दिखा रखा है, यानी रेजिस्टेंट जिसका इस तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे दिखा रखा है, देखो ये वैल्यू यहाँ है और ये वैल्यू है, राइट हैंड साइड किसका शिफ्ट ज़्यादा है, सीरीज़ का शिफ्ट ज़्यादा है, और सीरीज़ का ही रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये भी ग्राफ बिल्कुल ठीक है, तो हम कह सकते हैं बोथ ग्राफ आर करेक्ट, बस उनके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने चेंज कर दिए हैं, एक्स और वाई जब चेंज किया। रीज़न आप क्या देंगे, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, बता सकते हैं इसके अंदर जो करंट है, ठीक है,
जो सीरीज़ के अंदर है वो सेम फ्लो करता है, लेकिन जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसमें जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 and 2 आर शोन इन फिगर। ठीक है, आपके पास 3 रजिस्टर हैं, एक में इसमें आपने सीरीज़ में कंबाइन कर दिए, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है, और यहाँ पे पैरेलल में कंबाइन कर दिए बेटा। ओके, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सर्किट है मोर रेजिस्टेंस। देखो जैसे अभी हमने बताया, जब हम सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या है, R1 + R2 + R3। ठीक है, तीनों का कम्बिनेशन हो गया, यानी इसका जो सीरीज़ का होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये था, इन्वर्स करके। ठीक है, तो आप देखिए इन्वर्स जब हम कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कम आने वाला है। तो पैरेलल में क्या होगा, कम होगा, और सर्किट 1 जो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपके पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन है इसमें क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कहता है थ्रू विच द करंट मोर पासिस। ठीक है, आपको पता है रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमने बोला सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी करंट इसमें कम फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब पैरेलल की बात करें, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है, तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोल देंगे सर्किट 2। ठीक है, सर्किट 2 जिसमें पैरेलल कम्बिनेशन है इसके अंदर करंट मोर स्मूथली फ्लो करेगा। कहता है इन विच सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल। देखो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जब वोल्टामीटर लगाते हैं तो सबके लिए सेपरेट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो करंट होता है वो तो होता है सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंट। ये आपको याद रखना है। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, इन 3 वायर से डिफरेंट जाता है, यानी हम करंट को तो क्या बोलेंगे, इट इज़ डिफरेंट। लेकिन बेटा जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप यहाँ से इस तरह से वोल्टमीटर लगा के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रहने वाला है। सो स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर रजिस्टिविटी से रिलेटेड किस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस PYQ यानी पिछले साल पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। ग्राफ पूछ सकता है, फॉर्मूले पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें क्या हैं, सिंपल है, आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, सीख सकते हैं।